रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है वो एक शख्स जो धूप में छाँव जैसा है। अहले इल्म व दानिश, आज मुझे अल्लामा इकबाल की यौम विलादत के हवाले से चंद निगारिशात पेश करने का मौका मिला है। हम हर साल यह दिन मिल्लत इस्लामी के एक दरखशिंदा सितारे की याद में मनाते हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े शायर या फ़िलासफ़र थे, इसलिए भी नहीं कि उनकी शायरी फ़नी मुहसिन के एतबार से बेमिसाल थी, महज इसलिए भी नहीं कि उन्हें सर का खिताब दिया गया। उन्हें याद करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि उनका दिल दर्द से आशिना, दिमाग मुसलमान कौम की डूबती हुई नाव को बचाने के लिए हमा वक्त मसरूफ़, कलम इस्लाम की बका का तर्जमान, शायरी का उन्वान शाहीन, नज़म का मौजू मुस्लिम नौजवान और सोच का महवीर कौमी इत्तेहाद है। हकीकत यह है कि अल्लामा इकबाल वो हस्ती हैं जिन्होंने एक मजलूम कौम को जुल्म की चक्की में पिसने से बचाया ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की क़याम की बुनियाद रखकर गोया के मुर्दा तनों में नई रूह फूंक दी। सच तो यह है कि हम मर कर भी उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। उनकी शायरी और नज़र की एक एक सदर खूने जिगर से लिखी हुई है। उनकी शायरी बेलगाम जज्बों का मजमुआ नहीं, बल्कि हिम्मत, लगन और उसूल मंजिल के पैगाम से लबरेज है। तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी में बेमिसाल और सौदा गुदास के लिहाज से लाजवाल है। उनकी नज़र इतनी बारीक बीन है कि मुस्तकबिल के दबेस पर्दों के उस पार भी देख सकती है। मुहाज़िरीन गिरामी, 1930 से कबल पाकिस्तान का ख्वाब कितना धुंधला, गैर शिफाफ और मुबहम था। अल्लामा इकबाल से पहले मुसलमान अगरचे हिंदू और अंग्रेज़ों की चालाकियों का पोल खोलते आ रहे थे, लेकिन हज़रत अल्लामा बरे सगीर के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने बरे सगीर में वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं और बरे सगीर में हकीकी अमन उसी सूरत कायम रह सकता है जब बरे सगीर को तकसीम कर दिया जाए। ये नजरिया पेश करने के बाद आप मुसव्विर पाकिस्तान कहलाए। वो ऐसे मुसव्विर हैं जिन्होंने साफ और वाज़ेह लकीरें खींचकर पाकिस्तान का नक्शा बनाया। सिर्फ मॉडल ही नहीं बनाया, बल्कि उसमें कौसो कदा के धनक रंगों से रंग अमेज़ी भी की। आज उनके बनाए हुए मॉडल में हम मिलकर रंग भर रहे हैं। अगर ये कहें तो बेजान होगा, अल्लामा इकबाल ने वतन का तस्वुर दिया तो मुसव्विर पाकिस्तान कहलाए। हक व बातिल में तमीज़ का दर्स दिया तो रहबर कहलाए। कुरान को शायरी के कलब में डाला तो कुरान के तर्जमान कहलाए। सैयद मौलाना जमालुद्दीन अफगानी के फ़लसफ़े के राजदार, मौलाना रूमी की तालीमात के इल्म बरदार, मंसूर हल्लाज की मारिफत के हाशिया बरदार हैं। सैयद वकार, अल्लामा इकबाल की शायरी जज्बो करब से आगे मायूसी की सतह तक नहीं पहुंचती। उनकी शायरी में गम की आंच तो महसूस होती है, लेकिन यह किस्क उम्मीद में ढलकर हमें फरत अमेज़ हौसला अता करती है कि वो उम्मत मुस्लिमा की कुताहियों पर करते ज़रूर हैं, लेकिन कोकबो गंचा पर चमकने वाली टहनियों से पुरउम्मीद भी हैं। अगर वो खुद अज़म और हौसले की दौलत से माला माल ना होते तो आज उनका ख्वाब हरगिज़ शर्मिंदा ताबीर ना होता। वो एक आलमगीर और बाअमल शायर हैं जो सुनने वाले को अमल पर उभारते हैं। उनकी शायरी मेहनत, जोदे मुसलसल और लगन से इबारत है। जनाब सदर, आइए हम उनकी शख्सियत के रमूज़ा इस राज जानने की कोशिश करें। अगर हम उनको अच्छी तरह समझ जाएं
तो पाकिस्तान की अहमियत भी समझ जाएंगे। वो अपने शेर से हमें ऐसे यूं मुखातिब होते हैं, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां में अपने अमल का हिसाब, करती है जो हर ज़मां में अपने अमल का हिसाब। मुझे उम्मीद है कि इकबाल के ख्वाबों के मुताबिक हम पाकिस्तान को अपने रूह कलब में समाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।